इंडिया ने आज अंतरिक्ष में अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर दी। आज देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच गया। जिस टीम ने इस काम को अंजाम दिया, आज पूरी दुनिया की नजर उन पर टिकी रही और जब ये टीम सामने आई तो इन्हें देखकर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हैरान रह गए। इस टीम में ऐसा क्या खास है? साइंटिस्ट की टीम ने ऐसा क्या किया जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर सके? और स्पेस इंडस्ट्री में अब भारत की धमक कैसे बढ़ गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0 And we have liftoff. ये हिंदुस्तान की स्पेस पावर का प्रत्यक्ष प्रमाण है। And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? ये हिंदुस्तान की यूथ पावर का साक्षात सबूत है। यह आकाश को चीरता हुआ भारत का ब्रह्मास्त्र है। विक्रम-1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। आज पूरी दुनिया की नजरें इसरो पर टिकी। डाउन रेंज डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर्स with the vehicle successfully +2 minutes. separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well. चीन टकटकी लगाए बैठा है। एलन मस्क की टीम नजर गड़ाए बैठी है। पूरा हिंदुस्तान टीवी ऑन करके बैठा था, धड़कनें बढ़ी हुई थी। 5, जैसे ही घड़ी में दोपहर 12:05 हुए, इसरो के लॉन्च पैड से विक्रम ने उड़ान भरी। And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views. करीब 3.5 मिनट बाद रॉकेट स्पेस में दाखिल हो गया। And we have reached space, guys. इसरो में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। आंखों से खुशियों के आंसू बह निकले। हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। And we've had callouts of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation. We have sun rising behind it. It is the dawn of a new space era. ठीक 17 मिनट बाद 12:22 पर विक्रम ने सूर्य का इस्तकबाल किया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि विक्रम का मतलब सिर्फ एक रॉकेट की उड़ान नहीं, ये स्पेस सेक्टर में इंडिया की धमक का नया नाम है। इंडिया ने सिर्फ प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट लॉन्च नहीं किया, बल्कि एक नया इतिहास रच दिया। स्पेस में इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की एंट्री ने सबको चौंका दिया। सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का। S3 परफॉर्मेंस नॉर्मल और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल। विक्रम भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है, जिसे 450 किलोमीटर दूर अर्थ की लोअर ऑर्बिट में शिफ्ट किया गया। दुनिया में अब तक सिर्फ 3 देशों की प्राइवेट कंपनी रॉकेट लॉन्च कर सकी है। इनमें पहला नाम अमेरिका का है, जिसकी 6 कंपनियां ये कारनामा कर चुकी हैं। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसकी 5 प्राइवेट कंपनी रॉकेट लॉन्च कर चुकी है। तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, जिसकी प्राइवेट कंपनी रॉकेट लैब ये काम कर चुकी है। और विक्रम की लॉन्चिंग के साथ भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया। I think this is a historic moment, not just for Skyroot, for India, and also entire global space sector. In the first attempt reaching orbit, I never thought it was possible, and Skyroot team made it possible. Big shout out to this phenomenal team which made it happen. And in fact, this launch was nothing short of a suspense movie. We all experienced the highs, and never have we seen such suspense. And I think it's all worth it at the end. And I think really happy today, and that we have achieved something very rare, very unique. It shows the potential of India's talent. विक्रम-1 की लॉन्चिंग प्राइवेट सेक्टर की स्काई रूट कंपनी ने की है, जिसे पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका ने बनाया है। और इस कंपनी ने पहले ही उड़ान में वो कारनामा कर दिया जिसे बड़ी दिग्गज कंपनी नहीं कर पाई। एलन मस्क की फेमस स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करने में 3 बार फेल हुई। चौथी कोशिश में उसे कामयाबी मिली।
अमेरिका की ही कंपनी वर्जिन ऑर्बिट कंपनी दूसरे लॉन्च में सफल हुई। अमेरिका की अस्त्रा की भी 3 उड़ान फेल हुई। चीन की लैंडस्केप भी 2 बार नाकामयाब रही। न्यूजीलैंड की रॉकेट लैब को भी दूसरे अटेम्प्ट में सक्सेस मिली, लेकिन भारत की स्काई रूट ने पहली बार में अंतरिक्ष के अंदर सफलता का झंडा गाड़ दिया। And we have liftoff of इस सक्सेस कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लॉन्चिंग के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने खुद फोन किया और पूरी लॉन्चिंग टीम को बधाई दी। भगवान, भारत और पूरी टीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 2 काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब हम स्पेस को प्राइवेटाइज करना चाहते थे, तब मेरे सामने कई सारी आशंकाएं रखी गई थी। ये तो हो नहीं सकता, कैसे करोगे, वैसे करोगे। लेकिन मैं इसको आगे बढ़ता ही गया। अब आपके कारण मेरे उस निर्णय को ताकत मिल गई है। अब मेरी टीम भी स्वीकार करेगी, यहां देश के नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए। विक्रम 1 की लॉन्चिंग भले ही इसरो के लॉन्च पैड पे हुई, लेकिन इस मेक इन इंडिया रॉकेट को स्काई रूट ने ही बनाया है। लॉन्चिंग भी स्काई रूट की टीम ने ही की, लेकिन उससे पहले पूरी टीम की धड़कनें बढ़ी हुई थी। I am privileged to formally announce that the first ever Indian private sector launch has been successfully completed. Not only did Vikram 1 meet its mission objective, which was simply to clear the tower, it went all the way up to 453-kilometer orbit, successfully completed all the tasks, and something that is way beyond expectation for the very first orbital launch ever taken by India Private Company. स्काई रूट ने इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन नाम दिया। विक्रम 1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला से जुड़े पेलोड से लेकर स्पेस में पहुंचा। इसके साथ कॉस्मोसर्व स्पेस, डी क्यूब्ड का स्पेस रिसर्च से जुड़ा पेलोड, स्काई रूट एरोस्पेस का अपना इन हाउस स्कोप पेलोड भी भेजा गया। इसके अलावा इसके साथ खास माइक्रो आर्ट पीस भी भेजा गया है, जो 18 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। इस पर साइंटिस्ट सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्तियां उकेरी गई हैं। लॉन्चिंग से पहले पूरी टीम ने इस रॉकेट पर अपने साइन पीस से खास बनाया। इसके साथ कुछ खास संदेश भी लिखे गए। इनमें एक संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने भी लिखा। आपका कार्ड जो आप भेजे थे, that has successfully reached space and you have written Vande Mataram, so Vande Mataram is in orbit. देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा। उसके 2 कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं, और वंदे मातरम ही था जिसने देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी।
और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूं कि भारत मां की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। प्राइवेट कंपनी स्काई रूट का विक्रम 1 रॉकेट पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। 23 मीटर ऊंचे रॉकेट को कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया। इसमें 3D प्रिंटेड इंजन फिट किया गया। यह अपने साथ 350 किलो पेलोड लेकर गया, जिसे 450 किलोमीटर दूर पृथ्वी की सर्कुलर ऑर्बिट में भेजा गया। स्काई रूट की सक्सेस एक और मायने में बड़ी खास है, उसे इन तस्वीरों से समझिए। विक्रम 1 की लॉन्चिंग से जुड़ी टीम में सबसे ज्यादा युवा शक्ति है। किसी की उम्र 20 साल है, किसी की 25 और कोई 30 साल का है। पूरी टीम की एवरेज एज 28 साल है और युवा साइंटिस्ट की टीम ने वो कमाल कर दिया जो दुनिया की दिग्गज कंपनियां नहीं कर पाई थी। Probably a private company have built and successfully reached an orbit in the first attempt. Thanks a lot. It's happening from India, and this is a 100% designed in India rocket, 100% manufactured in India, and I think thanks to entire team Skyroot, whose average age is just 28 years. देखिए, समय था जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता था तो ना समझी में कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में समर्थ हैं और आपने उस समर्थन को दिखाया है। ग्लोबल वर्ल्ड में जिस स्काई रूट कंपनी ने दस्तक दी, प्राइवेट सेक्टर में बड़ा नाम किया है, उस स्काई रूट का सफर बहुत आसान नहीं था। स्काई रूट की शुरुआत 8 साल पहले 2018 में की गई। इसके सीईओ और फाउंडर पवन कुमार चंदाना हैं। इसके को फाउंडर और सीओओ नागा भरत डाका हैं। स्काई रूट का मकसद भारत में कम खर्च पर भरोसेमंद रॉकेट्स बनाना रखा गया, जिससे कि दुनिया के सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ऑन डिमांड बजट फ्रेंडली लॉन्चिंग ऑप्शन दिए जा सके। शुरुआत में इस कंपनी को फंडिंग नहीं मिली। भारत में प्राइवेट स्पेस सेक्टर को लेकर कोई पॉलिसी भी नहीं थी, लेकिन पवन के चंद्रा पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते रहे। सरकार ने भी साथ दिया और आज कंपनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है, जिसकी वैल्यू $1 बिलियन के आसपास है। हम जब 2018 में स्काई रूट स्टार्ट किया था, उस टाइम पॉलिसी नहीं थे, देयर वाज नो फंडिंग एनवायरनमेंट और प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट भी नहीं था। और हम फिर से हमारा जॉब्स छोड़ के स्काई रूट चालू किया था। एंड नाउ वी आर वेरी प्राउड दैट द गवर्नमेंट इज enabled us and opened up the sector to private players, and now we stand as India's first private company which have launched a rocket to orbit and also created a global milestone, all from India, with a fully Indian team, 100% built in India. Thanks a lot for enabling this journey and also setting a big vision for 50 launches in 2030. Definitely, I don't see it as a challenge, sir.